नमस्कार दोस्तों। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग शब्द विचार को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य को अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द वर्गों के सार्थक मेल से बनते हैं। इस प्रकार वर्गों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, रतन। शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है: अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है। शब्द यानी अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। शब्द के दो भेद कौन कौन से हैं? तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, कमल, नेहा, आयुष। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे हमल, लमक इत्यादि। नेक्स्ट है कि विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द देखते हैं। विकारी यानी परिवर्तन। ये शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार यानी परिवर्तन आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के चार भेद हैं। तो विकारी के चार भेद देखते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। ये विकारी के चार भेद हैं। अविकारी, अविकारी यानी जिसमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी भी जो है वो चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये अविकारी के चार भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को भी चार भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द यानी तत् जोड़ सम, सब से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान यानी उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे दूध, रात्रि, जल, कवि, गुरु, फल आदि। ये सब तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द। तद जोड़ भव शब्द से बना है, इसका अर्थ है उससे पैदा हुआ। ये सब संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे दही का दधी, सांप सर्प, गांव ग्राम, सच सत्य, काम कार्य, पहला प्रथम आदि से परिवर्तन होके हिंदी में प्रयोग होते हैं। अगला है देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तथा आम बोलचाल की भाषा के लिए से लिए गए हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, डिबिया, पगड़ी आदि। ये शब्द जो हैं वो देशज शब्द से है जो देश में उत्पन्न हुआ है।
अगला है विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषा से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे रेडियो, लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, इनाम, खेत, खते, कलम, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि ये सभी शब्द जो है वो विदेशी हैं। बनावट के आधार पर शब्द भेद। बनावट के आधार पर शब्द भेद तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। रूढ़ शब्द को पहले देखते हैं। वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, जैसे घोड़ा, पुस्तक, मेज, ये सब सारे जो है वो रूढ़ शब्द हैं। अगला है यौगिक शब्द। ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। पुस्तकालय, शिवालय, महेश आदि ये यौगिक शब्द हैं। अगला है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो और उनके विशेष अर्थ निकले वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, पंख यानी कीचड़ जन्मा, पंख जन्मा, अर्थात कमल जिसका जन्म कीचड़ से हुआ है, ये योग रूढ़ शब्द हैं। नीला जोड़ कंठ यानी नीलकंठ, नीले कंठ वाला यानी शिव, जिसका हट कर उत्तर निकलता हो। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? वर्गों के समूह को, वर्गों के सार्थक मेल को, वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों को, या इन सभी को? तो इसका सही उत्तर है वर्गों के सार्थक मेल को, यानी दूसरा नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। विकार के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर है 3। विकार के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कुम्हार, पिंजड़ा, हाथी या म्यूर? तो हाथी जो है वो तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 5, 2, 3, 4? तो इसका सही उत्तर है 2। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से कुछ बदलकर हिंदी में आते हैं, जो हिंदी से कुछ बदलकर संस्कृत में जाते हैं, जो विदेशी भाषाओं के लिए है, जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1, जो संस्कृत से कुछ बदलकर हिंदी में आते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य शब्द की उत्पत्ति के आधार पर किस तरह शब्द है? तत्सम, देशज, तद्भव या आगत? तो मनुष्य जो है वो तत्सम शब्द है। मनुष्य शब्द की उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? पाठशाला, पंकज, पुस्तक या पुस्तकालय? तो इसका सही उत्तर है पुस्तक जो है वो रूढ़ शब्द है। 8वां प्रश्न देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द
कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर है 4। उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द के 4 भेद हैं या प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक शब्दों की विशेषता है। 2 शब्द एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यौगिक और रूढ़ दोनों होते हैं, रूढ़ होते हैं, या दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। तो इसका सही उत्तर है 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। तो ये थे हिंदी व्याकरण के शब्द विचार से संबंधित वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।